नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्योंकि सास भी कभी बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। उधर परी कपड़े चेंज करने के लिए जाती है, तुलसी पीछे-पीछे पहुँचती है। तो परी कहती है माँ मैं खुद कपड़े बदल लूँगी। तो पर उसके बाद तुलसी ये कहती है कि बेटा हाँ मुझे पता है तुम बदल लोगी, पर तुम ये एक बात बताओ कि कल तुम अजय ने मुझे कॉल किया था और उसने बोला कि तुम घर के बाहर आई, पर तुम घर पर क्यों नहीं आई? तो फिर उसके बाद कहती कि माँ इसका मतलब आप मेरी निगरानी कर रहे हो, मेरे ऊपर शक कर रहे हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुलसी कहती है कि नहीं मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। तो कहते कि हाँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ। अजय को मैं लेकर आई थी, अजय घर के बाहर से ही कहने लगा कि मुझे कोई काम है। तो फिर मुझे ऐसा अजीब लगा और उस हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था, तो हम होटल चले गए और वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया। वहीं पर अजय मुझे छोड़कर चला गया और उतने में आप आ गईं और आप अब मुझ पे शक कर रही हैं। इतने में ही मीर आता है और कहता है क्या हो गया? मुझे लग रहा था कि कुछ बात है। तो कहते पप्पा ये देखो मम्मी हमेशा मुझ पर शक करती हैं। आज मैं किस तरीके से उस घर में रह रही हूँ। पहले मेरी शादी के लिए ये उस घर अजय को पसंद नहीं करती थी, आज ये अजय के लिए फ़ेवर में बोल रही हैं। इनको खुद ही नहीं पता कि ये क्या कर रही हैं। तो मीर को एकदम से गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम ये जो करती हो तुलसी ये बहुत गलत बात है। तुम मेरी बेटी को बहुत बदनाम करती हो, उसके साथ गलत व्यवहार करती हो। फिर उसके बाद गोद भराई होती है तुलसी और वहाँ खड़ी होती है परी का घूंघट डाल के उसकी सास इंदिरा उसको के बगल में बैठती हैं। जितने लोग भी उसका चेहरा देखते हैं बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत सुंदर बहू लेकर आए हैं, पर जितनी भी मुंह दिखाई के पैसे होते हैं लिफाफे होते हैं वो परी अपनी सास को देती है। तो परी की सास कहती है कि जो तुमने ये डायमंड का हार पहना हुआ है ये पहनने के बाद तुम मुझे दे देना, जिससे कि मैं लॉकर में रख दूँगी। तो परी कहती है ठीक है। फिर उसके बाद ये सब हो जाता है तो परी की सास लॉकर में रखने के लिए जाती है। पीछे से परी देख लेती है और फिर उसके बाद उस हार को चुरा लेती है। अब चुराने के बाद वो सीधा सुनार के पास पहुंचती है और कहती है कि भैया इसके रेट बता दीजिए। और उसके साथ होता है रणविजय और जो उससे कहता है कि तुम मेरी बहुत मदद कर रही हो। तो वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो परी कहती है मेरे पास मत आओ, दूर खड़े हो जाओ। फिर उसे वो उसके रेट बताते हैं 15 लाख। तो 15 लाख के लिए जैसे ही वो सुनती है तो वो एकदम से कहती है क्या अगर ये 15 लाख है तो आप ऐसा करिए सारा कैश में दे दीजिए। तो एक बैग में रखती है और रणविजय को ये कहते हुए देती है कि मैं अभी घर पे ये कैश नहीं ले जा सकती हूँ, अभी फ़िलहाल तुम इसमें से 5 लाख ले लेना और बाकी मैं तुमसे बाद में ले लूँगी। उधर ये लोग आपस में बात ही करते हैं कि उधर नोएना आती है और एकदम से परी उसको देख लेती है कि ये नोएना वहाँ से आ रही है। तो एकदम से अपना हाथ छुड़ाकर रणविजय के हाथ से वहाँ जाने लगती है। इधर रणविजय कहता है परू परू, इतने में नोएना की उससे टक्कर हो जाती है और नोएना देखती है कि उसके बैग में बहुत सारा पैसा जो ज़मीन पर गिरा है। और नोएना कहती है आप देखकर नहीं चल सकते। उधर मुंह दिखाई जब चल रही थी तो फिर नोएना के पास सूजू करके एक लड़की का फ़ोन आता है न्यूयॉर्क से और वो कहती है अब बहुत दिन हो गए आप जो बॉम्बे की शादी अटेंड करने गए थे, अब आप वहाँ से आ नहीं रहे हैं, क्या आपका कहीं किसी से मन लग गया है? तो नोएना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैं न्यूयॉर्क से इंडिया का बिज़नेस करती थी अब मैं इंडिया में रह के न्यूयॉर्क का भी बिज़नेस कर सकती हूँ। तो सूजी कहती है ऐसा नहीं है, आपका ज़रूर कहीं वही कॉलेज वाले दोस्त से आज भी तो दिल नहीं लग गया है। तो देखती है कि हाँ, पर वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इतने में देखती है मिहिर बहुत परेशान है तो एकदम से जाती है कि मिहिर तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तो वो कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती नहीं, तो हमने कहा था कि हम कुछ चीज़ छुपाएंगे नहीं। तो कहते मैं परी की वजह से परेशान हूँ, परी मुझे लगता है उस घर में खुश नहीं है। तो नोएना कहती है जब तक मैं मैं उस परिवार को जानती हूँ, बहुत अच्छा परिवार है, मैं जब तक हूँ तुम्हारी परी को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मिहिर एकदम से खुश हो जाता है और वो कहता है चलो तुमने मुझे सेटिस्फाइड कर दिया। इधर वो मिहिर और तुलसी घर पहुंचते हैं तो तुलसी ऐसे कहती है आप नाराज़ हो। तो मिहिर कहता है तुम फालतू मत बोलो तुलसी, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। और मेरे बच्चों के बीच में तुम बहुत ज़्यादा तुम परी को परेशान करती हो, तुम शक करती हो अपने ही बच्चों पे। लोग अपने बच्चों को कभी शक की निगाह से नहीं देखते, पर तुम ऐसी माँ हो जो अपने बच्चों पर शक करती हो। तो तुलसी कहती है मेरा ऐसा नहीं है। तो एकदम से नीचे गुस्से में उधर जो जाने लगता है मीर,
वहाँ पर अंगद और ऋतिक गाना गाते हैं। दक्षा काकी कहती हैं तुम कोई अच्छा गाना सुनाओ तो यारा तेरी यारी हमको बहुत प्यारी। फिर उतने में मिहिर ये गाना सुनते ही कहता है कि सब लोग जाकर सो जाओ। तो कहते पापा हम तो वो वाला गाना गा रहे हैं जो आपने अपनी एनिवर्सरी पे माँ के लिए गाया था। कह रहे बेटा हकीकत में कुछ और होता है, बीवी दोस्त नहीं होती है। तो एकदम तुलसी सुनती है और तुलसी को बहुत ठेस पहुंचती है। पर उसी बीच में एकदम से दिखाते हैं कि परी के ऊपर उसकी सास इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि परी की सास के ससुर जो हस्बैंड हैं उन्होंने कहा था कि लॉकर से 10 लाख रुपए दो, क्योंकि सूरत में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको पैसा देना है। वो जैसी देखती है तो उसमें से देखती है कि हार का जो बैग है वो हल्का हो चुका है। वो महसूस करती है और देखती है हार गायब है। तो एकदम से कहती है कि मेरा हार वो चोरी हो गया, कैसे हो गया। तो एकदम से वो परी को बुलाती है, परी तुम्हारे पास तो वो हार नहीं है। तो परी कहती है देखो अजय तुम्हारी मम्मी मेरे ऊपर शक कर रही हैं, ये शक बहुत गलत बात है, मैं क्यों चुराऊंगी। जैसे आप मेरी बाई मुन्नी के ऊपर कर रहे थे, आज आप मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। तो इतने में वो घर छोड़कर मिहिर के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब क्या होगा। परी झूठ बोल रही है, क्या इस तरीके से साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप बताइएगा, क्या नोइना का प्यार परवान चढ़ेगा, क्या तुलसी का रिश्ता खराब होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए।